वेलकम गाइस। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम है। स्ट्रीम पे ये इस वीडियो में मैं जितने भी शॉर्ट वर्ड बोलूँगा उसके फुल फॉर्म यहाँ पे हैं। ठीक है, ये आपको थोड़े क्लियरली दिखते होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ आज और कल क्या हो सकता है। दोनों अपन चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, निफ्टी यहाँ ओपन हुई, उसके बाद में इसने पूरा का पूरा ये पूरा साइडवेज जैसा ही निकाला। फिर एक छोटा सा नीचे की तरफ उसने डाउन साइड दिया, बट ये भी कोई स्पीड में था नहीं। अब मैंने यहाँ पे कहा था ये ट्रेड बन सकता है, ठीक है, बट रिटेस्ट होके कोई कैंडल ऊपर गई नहीं तो कोई ट्रेड बनाया नहीं, इसलिए मैंने भी कोई पोस्ट किया नहीं। अब ये मैंने पोस्ट कहाँ किया है ये भी मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये मेरा चैनल है मुद्रा एसएफसी ट्रेडर। जो भी ट्रेड, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ है फॉरेक्स, क्रिप्टो और इंडियन मार्केट की, सब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। हो सके जितना इसको जल्दी आप ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना। ठीक है, सारे लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट ओपन होता है उससे पहले यहाँ पे मैं गैप अप गैप डाउन किस तरह से खुलने वाला है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे फ्लैट और नेगेटिव ओपन जैसा था, यानी फ्लैट और नेगेटिव और लगाया हुआ है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज़। ठीक है, सेंटीमेंट क्या था? पॉजिटिव। कौन सा? ग्लोबल का। क्रिप्टो नेगेटिव था, जो अभी भी नेगेटिव जैसे ही चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये ट्रेड बताया था, बट ये भी ट्रेड कोई खास बना नहीं, इसके लिए इसको भी कोई लिया नहीं। हाँ, ये देखो, हर जगह पे मैं यही लिखा है ये हो सकता है। कहीं ट्रेड एकदम प्रॉपर बनता तो मैं टूल भी डाल देता। ठीक है, वो भी एजुकेशनल पर्पस, ये ध्यान रखना। देखो निफ्टी में क्या लिखा, निफ्टी 50 टाइम फ्रेम 15 मिनट, ये हो सकता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे ही मैं गोल्ड का ट्रेड डाला। गोल्ड का ट्रेड जैसे यहाँ डाला, TP1 हिट हुआ, उसके बाद देखो TP2 भी लगा हुआ है और पूरा टारगेट भी लगा हुआ है। और आज इस ट्रेड ने सबसे बेस्ट ऑल टाइम टारगेट जो बोलते हैं ना, एक ही झटके में, मतलब बहुत ही फास्ट इसने आज हिट कर दिए। मैं इसका भी प्रूफ देता हूँ आपको। ये इसका शॉर्ट वीडियो, इसको भी आप देख लेना, ताकि पहले क्या था अभी क्या था उसका भी आपको पता चल सके। देखो, TP1 का पोस्ट ऊपर था, उसके बाद में TP2 हिट हुआ, ये रहा उसका। और ऑल, देखो ऑल टारगेट हिट, और कैसे किस तरह से हिट हुआ है, 1, 2 एंड 3। अब लेवल किस तरह से काम करे ये देखो। ये लेवल ऐसा तो है नहीं, मैंने अभी बनाया था, आपको पीछे दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये पोस्ट डाली थी कितनी, 1:10 पे, तभी ये लेवल बना था, और ये अभी भी लेवल बना हुआ ही है। यहाँ पे कैंडल टच की, तुरंत मार्केट नीचे आ गया। अगर यहाँ पे आपका टारगेट लगा हुआ नहीं होता तो आप खाली वेट ही करते रहते कि दोबारा जाएगी, तो ये दोबारा कितने घंटे बाद गई है वो देख लो आप। यहाँ पे काउंट कर लो, ये 5 मिनट की कैंडल है। फिर भी यहाँ पर टच किया, फिर भी वहाँ पे नीचे आ गई। कुल मिला के यहाँ पे भी आप वेट करते मेरा टारगेट आएगा, मैं मैनुअल कट करूँगा, तो कुछ हाथ में आता नहीं है। इसके लिए एसएल और टारगेट दोनों लगा के रखना है, भले वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो, हर जगह पे टारगेट लगा के रखना है। इसका एक और एग्जांपल मैंने कल की एक शॉर्ट वीडियो में डाला था, जो था BTC का, आपको दिखाता हूँ। ये रहा, मेरा यहाँ पर टारगेट लगा हुआ था। मैं तो एसएल और टारगेट बिना काम ही नहीं करता हूँ, दोनों चीज़ लगा के रखता हूँ। देखा ना, एक ही झटके में इसने पूरा पूरा टारगेट दे दिया। अब कोई लोग सोच रहे होंगे अरे यार इतना बड़ा था तो पूरा लेना चाहिए था। मेरे को सपना थोड़ी आया कि पूरा आएगा, पर मुझे जहाँ तक सपना आया था, जहाँ तक लगा मेरे को कि जहाँ ये यहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक का मैंने बुक कर दिया। बराबर, उसके ऊपर अब कितना भी जाए या उसके ऊपर नीचे कितना भी जाए, उससे मेरे को क्या है, मेरे को जो चीज़ मैंने लगाई थी वो मुझे मिल गई। तो आप भी लगा के रखो, आप बड़ा लगाओ, छोटा लगाओ, कहाँ पे भी लगाओ, बट टारगेट लगा के रखो, क्योंकि कोई सी भी कैंडल ऊपर की तरफ एक बार हिट कर दिया तो आपका टारगेट मिस कभी नहीं होगा। और अपन जो ट्रेड ले रहे हैं वो सब एंड सब ज़्यादातर रिवर्सल रहता है, और जो रिवर्सल रहता है वो 1 या 2 बार ही टेस्ट करता है, बट जबकि आपका एसएल जहाँ लगा रहता है ना, वो जगह आपकी 4 से 5 बार टेस्ट होगी, बट आपका टारगेट एक ही बार टेस्ट होगा या 2 बार, हाईएस्ट से हाईएस्ट। तो ये चीज़ थोड़ी सी माइंड में रखो। ठीक है, अब ये लेवल कोई काम का नहीं है, इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये कल तक सपोर्ट था क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग थी, आज ये रेजिस्टेंस बन गया वापस। मैंने बोला ना, राउंड नंबर का काम कभी ख़त्म होता नहीं है। ठीक है, अब निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, अब इसके ऊपर भी अटकने के चांस है, नीचे के भी अटकने के चांस है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बाइंग जोन है जो आज ही टेस्ट हुआ है बट ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, और टेस्ट भी किस तरह से हुआ है वो आप देखो।
कोई भी लेवल जो बनाए हुए हैं वो टेस्ट किस तरह से हो रहा है, सिर्फ टच करके ऊपर कैंडल जा रही है, यानी उसके अंदर बहुत पावर है। अब यहाँ से और यहाँ तक का 65 पॉइंट का एक ही इतना सा गैप है, ठीक है। हाँ, मार्किंग बराबर है, हाँ बराबर है 65 पॉइंट का। अब निफ्टी में 65 पॉइंट मतलब बहुत छोटा स्कैल्प कहलाता है। अब इसको कैप्चर करने का तरीका एक ही है, यहाँ से खोले, जब इस तरह से ऊपर जाए तुरंत स्कैल्प लो, यहाँ पे 50% बुक करो, फिर ऊपर के लिए जाओ। अब जिनका एक लॉट है वो तो यहाँ पे बुक ही कर लेना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है 50% वाला, क्योंकि इंडियन मार्केट है इसके लिए। फॉरेक्स क्रिप्टो होता तो सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ से नीचे या कैंडल ऊपर से जाए और वापस नीचे इस तरह से रिटेस्ट ले, तो यहाँ पे 50% या 100% यहाँ पे बुक करो। फिर इसके बाद में जो है वो 86 पॉइंट का गैप है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये 1 वीक का सेलिंग जोन है जो सिर्फ टेस्ट हुआ है, ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ है। देखो टेस्ट हुआ यानी इतना पावर है, तो इसको ब्रेक करने के लिए कितना पावर लगेगा, जबकि ये तो 15 मिनट के है सब लेवल, ठीक है। ये तो एक हफ्ते का है, यानी 1 वीक का है, तो इसको तोड़ने में टाइम लगेगा। नॉर्मल मार्केट चल रही है तो न्यूज़ बेच चल रही है तो कोई लेवल कोई इंडिकेटर कुछ काम करता नहीं है, वो सब कुछ वन गो में ही टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लेके आ रहे हो 50% बुक करके यहाँ पे पहुँचे, यहाँ 100% आपको बुक कर दे रहा है। यहाँ पे वेट नहीं करना है कि ऐसे जाएगी तो मैं और छाप लूँगा, नहीं छपेंगे आपके पैसे, यहाँ छपेंगे नहीं। जो छपे हुए हैं वो भी बोलते हैं ना जल जाएंगे, मतलब लॉस चले जाएगा। इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं रखने की एक साथ में बड़े टारगेट की, क्योंकि ये एफ है। फ्यूचर होता तो थोड़ा सोच भी लेते, क्योंकि डीके वगैरह नहीं लगता है उसमें, ठीक है। यहाँ पहुँच गए, उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी क्वांटिटी सब कुछ निकाल के ट्रेड को क्लोज करना है। अब इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जब तक अच्छी तरह से ब्रेक नहीं हो जाए, ये ब्रेक कैंडल गई, दूसरी कैंडल फॉलो थ्रू आ गई, ठीक है, इसका क्लोजिंग इसके ऊपर है। फिर उसके बाद में अगर कैंडल जाए ऐसे तो भी ट्रेड ले लो, या कैंडल थोड़ी सी वापस नीचे आए और कोई कैंडल बने तो भी ऐसे ले लो। ये पूरा पूरा 200 हाँ 204 पॉइंट का ये पूरा पूरा गैप है। एक मिनट में भी थोड़ा सा देख लेता हूँ 204 है या कम है, नहीं 135 पॉइंट का गैप है, ठीक है। 135 पॉइंट का ये गैप है, और ये एक अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि इसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। बट अपने को तो एक ब्रेक लगा के ही चलना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे गई 50%, यहाँ पे TP1 लगाया और यहाँ पे इसको बुक कर लो। ये तो चलो टेस्ट भी हुआ था एक बार, ठीक है, ये लेवल तो टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो इसका तो आप ज़रा सा भी खतरा मोल मत लेना। ये सीधा यहाँ पे इस निफ्टी को झुका देगा तुरंत ही। न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल चल रही है, तुरंत निफ्टी नीचे आ जाएगी और लॉस हाथ में आ जाएगा। अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है वो लॉस में चला जाएगा। इसके ऊपर 204 पॉइंट है, और 204 पॉइंट के साथ में ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 490 पॉइंट का गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटीमेंट 2 दिन से एकदम साइडवेज जैसे ही है, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है ये कल इस तरह से मार्केट रह सकता है, क्योंकि ये नीचे से ट्रैवल करके आ रहा है और यहाँ पे इसने होल्ड किया है। तो जितने ऑर्डर जिसको चाहिए थे एसएल हंटिंग के लिए, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ बन चुके हैं। तब इसको यहाँ पे ऊपर जाना है, क्योंकि सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं नीचे के लिए। तो एसएल उनके यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये एसएल यहाँ से हंट हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मेरा प्रेडिक्शन बताया है, आपको अपने हिसाब से देखना है। मेरे बताए हुए चीज़ को आपको सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना है। अब चलते हैं गैप अप की तरफ। अब इस जगह पे गैप अप खुल जाए, काम करना ही नहीं है क्या, 65 पॉइंट में काम होगा नहीं, ठीक है। अब बचा यहाँ से यहाँ 86 पॉइंट का, नीचे से ऐसे आए तो ट्रेड ले लेना 86 पॉइंट का, और ये काम हो जाएगा। और इस डब्बे के अंदर अगर कहीं खुल जाए पूरे के पूरे 65 भी गया 86 भी गया, तो ये इसको पूरा छोड़ देना, ठीक है। फिर अपना काम तो इसके ऊपर से ही होगा, वो जो 135 पॉइंट के लिए काम होगा, या नीचे झुकते झुकते यहाँ आ जाए, सपोर्ट ले ले, या फिर ऊपर जाए तो TP1 इसी को समझ लेना, क्योंकि ये ब्रेक होगा नहीं। अगर इसके अंदर अंदर खुले ना इसके ऊपर खुल जाए ना, एक कैंडल ऊपर जाए, तो ये ब्रेक हो जाएगा, फिर इसका काम शायद तक ख़त्म ही हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का काम कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ में, क्योंकि क्या है नीचे की तरफ में भी थोड़ा स्पेस कम बचा है भाई। नीचे की तरफ में देखो
यहाँ कहीं खुले, ये इतने इतने लेवल में इस बॉक्स के अंदर काम नहीं करना है, क्योंकि कोई आपके पास में काम करने की रेंज ही नहीं बची है। बट खुलते ही ऊपर जाके ऐसा बाउंस बैक करके ऐसे आए तो थोड़ा सा काम करने की सोचना, और वो भी 50-60 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो, बट आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है स्कैल्प की, तो काम मत करना, छोड़ देना उसको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ अगर इसको ब्रेक कर दिया, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल फॉलो थ्रू आ गई, और यहाँ से यहाँ तक का 205 पॉइंट का गैप है, जहाँ पे कहीं पे भी इसकी रुकावट नहीं है। बस TP1 यहाँ पे लगा के इसको नीचे की तरफ आने देना, और यहाँ पे इसको बुक कर देना। यहाँ पे बुक करने की क्यों एडवाइस दे रहा हूँ बता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही बाउंस बैक आया है, और इसको अगर ऊपर जाना है और बड़ा बाउंस बैक लेना है, नीचे वालों का भी एसएल हंट करना है, जो यहाँ पे बाई पोजीशन लगा के बैठे, तो उनके एसएल सबके यहाँ पे लगे हुए हैं। एक झटके में नीचे आएगी इस तरफ से, पूरा माल समेट के ऊपर की तरफ वापस। तो अपने को रिस्क लेना ही क्यों, जब अच्छे खासे पॉइंट मिल चुके हैं, 205 पॉइंट, 200 पॉइंट समझो मिल चुके हैं, तो इसको बुक करो और शांति से ट्रेड को देखो क्या हो रहा है। अब उसके नीचे की तरफ में देखो, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और ये खुद एक अड़कन यहाँ पे है, ये एक ये ब्रेक, एक ये ब्रेक, एक ये ब्रेक। अब इसके नीचे काम तभी करना है जब यहाँ से आप ट्रैवल करते हुए आ रहे हो, ठीक है। आपके पास 50% यहाँ पे आपने बुक कर दिया, मैंने तो एडवाइस आपको 100% के दिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिए, ठीक है। अब यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हो, आपके पास 50% क्वांटिटी बची है, तो ही यहाँ पर तक आना, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड बनता ही नहीं है, और फिर और अच्छा खासा गया, मतलब सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ तो यहाँ तक आना। अब ये दो लेवल एक झटके में टूट नहीं सकते बिना किसी न्यूज़ के या बिना किसी बोलते हैं ना इंसिडेंट्स के। बराबर नॉर्मल मार्केट चल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ज़्यादा ही खतरे वाली चीज़ हो गई तो ये एक झटके में टूटेंगे, क्योंकि ये भी एक बाइंग जोन है और ये राउंड नंबर का सपोर्ट है, ठीक है, और ये एक बाउंस बैक लेवल है। तीनों चीज़ एक झटके में, मतलब कोई भारी भरकम चीज़ या भारी भरकम न्यूज़ हो तो ही इसको तोड़ सकती है, या कोई AI जो OI है और उसके साथ में गामा ब्लास्ट हो जाए तो काम इतना फास्ट बन सकता है। बाकी नॉर्मल OI को ब्रेक करके ट्रैप करने वाला जो सिस्टम बनता है उसमें ये लेवल ब्रेक हो सकते हैं, पर फास्ट मूव तभी आ सकता है उसके साथ में अगर गामा मिल रहा है, ठीक है। अब वो गामा मैंने वर्ड बोला है, ये पूरा एक ऑप्शन ग्रीक का चैप्टर है, ठीक है, तो उसको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा तो ही वो समझ में आएगा। बस आप इतना समझो तो आपका काम बन जाएगा वैसे भी इस लेवल में, ठीक है। सॉरी थोड़ा ज़्यादा ऊपर से बता दिया भाई, डिलीट हो जाओ। इस लेवल में कोई फ्रेश ट्रेड बनता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 50% लेके फिर नीचे की तरफ आओगे तो बनेगा। अब इस लेवल में फ्रेश ट्रेड तब बनेगा जब यहाँ पे ये टेस्ट हो गया, यहाँ पे आराम से टाइम निकाला और कुछ डाउन ट्रेंड वाला पैटर्न बना, तो अपन यहाँ तक के लिए आएंगे जो 112 पॉइंट का गैप है, और इसके नीचे 64 पॉइंट यानी 64 पॉइंट का गैप है, और ये 64 को तो भूल जाने का, ये 112 लेंगे और खुशी खुशी अपन इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, चैप्टर ख़त्म। अब यहाँ से यहाँ तक का 436 पॉइंट का मैंने आपको पूरा ट्रेड समझा दिया है। अब उसके नीचे भी यहाँ से यहाँ तक का 150 पॉइंट बचा हुआ है, बट ये 1, 2, 3 इतने लेवल तोड़ के भी नीचे आ जाए तो फिर बहुत ही नेगेटिव होना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं टूटेगा। और ये नेगेटिव होने के बाद में अपने पास में अगला लेवल ऑलरेडी रेडी है, जो मैंने यहाँ पे सबको ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब एक काम करो, आप इस सारे लेवल को अपने चार्ट में मार्किंग कर लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ऊपर से नीचे तक का देखो, सारे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन रेड रेड जो भी बने हुए उसको मार्क कर लो, ठीक है। ये आपकी मार्किंग हो जाए उसके बाद में इन सब वर्ड को भी एक बार अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, याद कर लो, ताकि मेरा बनाया हुआ जो चार्ट है वो आप अच्छे से समझ सको। तो कुल मिला के मैंने निफ्टी 50 को अप एंड डाउन, प्रीवियस डे में क्या हुआ था वो और आगे क्या हो सकता है वो दोनों अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप इस तरह से काम करो तो काम हो जाएगा।